यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं पाठ 11 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कॉर्निया, पारितारिका, पुतली, रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपको याद होगा इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब जो है बनता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तारों के टिमटिमाने की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए है अपवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि तारों को जो टिमटिमाने की घटना होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो कौन सा दोष हो जाता है? दूरदृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। काल्पनिक का मतलब होता है आभासी, तो काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। ऑप्शन बी है काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा। ऑप्शन सी है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन डी है वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। तो आप जानते हैं कि नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? एक तरह से उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ठीक है, मतलब उसमें पूछना है कि उसमें जो है कौन सा दोष होता है। ऑप्शन ए है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है वर्णांधता। तो आप जानते हैं कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दे सकते उसमें कौन सा दोष होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है जो वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है परितारिका, ऑप्शन बी है पक्षमायी पेशियाँ, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है लेंस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आँख में जो प्रवेश करता है प्रकाश उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टिता, ऑप्शन अगला है समंजन क्षमता, अगला ऑप्शन है निकट दृष्टिता और अगला ऑप्शन है जरा दूरदर्शिता। तो आप जानते ही हैं इस जो गुण को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। श्वेत प्रकाश की किरण
जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है बैंगनी, ऑप्शन डी है नीला और लाल दोनों। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा परिवर्तित होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है पुतली द्वारा, ऑप्शन बी है रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशियों द्वारा और ऑप्शन डी है आइरिस द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा बदली जाती है, सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, पक्षमावी पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों पूछे गए हैं, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। ऑप्शन ए है 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी है 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर तथा अनंत। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से कि निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि नेत्र की अगर समंजन क्षमता कम हो जाती है तो इससे कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है वर्णांधता। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर समंजन क्षमता कम हो जाती है तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके निवारण के लिए जो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है तथा नीचे की ओर जो होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि आकाश जो किस रंग का प्रतीत होता है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है काला। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ रखा है कि चंद्रमा से खड़े अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का जो रंग दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दोष है जिसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो रेटिना के आगे बनता है। तो आपको पता है अच्छे से, ऑप्शन ए दे रखा है निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दे रखा है दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी दे रखा है जरा दूरदर्शिता में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 14। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी दे रखा है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी दे रखा है प्रकाश का वर्णविक्षेपण, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, प्रकाश का वर्णविक्षेपण। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ठीक है, तो मानव के जो नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए दे रखा है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रकार यहाँ ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है बैंगनी। तो आप जानते हैं सबसे अधिक झुकाव होता है वो बैंगनी रंग का होता है और सबसे जो कम होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है मोतियाबिंद, ऑप्शन सी है दीर्घ दृष्टि दोष जिसे हम क्या कहते हैं दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन डी है जरा दूरदर्शिता। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मोतियाबिंद में जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पारितारिका, ऑप्शन बी है अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी है नेत्रपटल, ऑप्शन डी है रेटिना। तो आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं पारितारिका या ऐसे दूसरा नाम होता है आइरिस। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,